कांग्रेस ने तो नाश कर दिया देश का। अपोजिशन पार्टी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के साथ मिली हुई है। बुढ़ापा पेंशन इन्होंने बंद की थी। सरकार ने सिर्फ एक मन बना लिया है कि डीजल का ड्राम भर के नहीं देंगे और गेहूं की ट्राली भर के नहीं लेंगे। एक वो टेस्ट ले रहे थे कि ब्लड टेस्ट ले रहे, थोड़ा सा ब्लड निकाल रहे हैं और इसमें बर्दाश्त करके तो और निकाल लेंगे। फिलहाल की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने थे। आज इनेलो ने जो है महंगाई को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तमाम भीड़ आप देख लीजिए, जहाँ तक नजरें जा रही हैं इनेलो के कार्यकर्ता हैं, बड़े लीडर यहाँ पर आज जो है मौके पर पहुँचे हैं। 5 विधानसभाओं के अंदर चुनाव हुए थे। जीत के तुरंत बाद में मोदी जी ने कहा था कि सोना नहीं खरीदना, ईंधन का कम यूज करना है। उसके बाद से लगातार जो है 8 से 10 रुपए जो है डीजल और पेट्रोल के रेट महंगे हुए हैं। उसके बाद में तमाम चीज़ें जो है, सिलेंडर की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, तो महंगाई जो है हर रोज़ बढ़ती जा रही है। उस चीज़ को लेकर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने आज जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। खाली हिसार की बात नहीं करते, पूरे हरियाणा के अंदर आज जो है जिला स्तर के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज किया गया है। चलिए आप इनेलो के जो तमाम नेता मौजूद है उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दे इनके हैं, क्या क्या मांगे इन्होंने रखी, तमाम मुद्दों पर इनसे बातें करते हैं। देखिए कितनी गर्मी है, ठीक है, लेकिन इतने इससे ज़्यादा गर्मी आज इनेलो में है जी, क्योंकि जनता के मुद्दे इनेलो पार्टी उठा रही है। इनेलो पार्टी का ये प्रदर्शन करने का कोई शौक़ नहीं है, ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि हरियाणा प्रदेश का आम जन जैसे तड़फ रहा हो, महंगाई से परेशान हो रहा हो, तो उसके बाद जुम्मेवारी किसकी बनती है? इंडियन नेशनल लोकदल ही बचा है जिसकी जुम्मेवारी बनती है। आज हर आदमी का एकदम इंडियन लोकदल के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। सबको उम्मीद यही है कि अभय सिंह चौटाला अगर सड़क पर आएंगे, आज वो भी कई जगह सड़क पर हैं, प्रोग्राम पर है, रामपुर माजरा भी कई जगह सड़क पर है। पार्टी के सभी लोग जो है ना आज सड़क के ऊपर हैं। सड़क पर इसलिए आए हैं कि लोगों पर जो महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरह मोदी सरकार चल रही है, इस मार को जो है ना हम नहीं सहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर आएंगे। आज तो सिर्फ जो है ना एक अंगड़ाई है और लड़ाई आगे बहुत लंबी पड़ी है अभी तक, वो भी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी जी। सरकार को मजबूर करेंगे। सब चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से संबंधित है सारी की सारी चीज़ें। आदमियों को खाना जो है मुहाल होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आम गरीब आदमी मारा जा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। दूसरी तरफ रोजगार है नहीं। अगर रोजगार हो तो भी आदमी थोड़ी बहुत महंगाई सह लेगा। इधर रोजगार नहीं है, किसी को नहीं मिल रहा है, चाहे वो श्रमिक जो है अनस्किल्ड है और चाहे वो स्किल्ड है, और चाहे बच्चे वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD है, डिग्री होल्डर है, सब कुछ है ना, उनको रोजगार मिल रहा है। रोजगार के लिए तो यहाँ एक ऐसा बिहार से लाके रख दिया है कि अगर आपके 1711 पोस्ट निकलेगी तो 39 सिलेक्ट करेंगे, और 39 में से क्या होगा कि 35 बिहार के या बाहर के दूसरे स्टेटों के होंगे। हम ये नहीं कहते दूसरे स्टेटों में आए, लेकिन हमारे बच्चों को मेरिट क्यों इग्नोर की जा सकती? कह रही है गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉप पर है, उन बच्चों पर भी मार पड़ रही है। तो आज इसलिए हम आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका तेल का तो बड़ा लंबा इतिहास है। चुनाव से पहले जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले मोदी जी कहते थे कि रुपया तो जो है ICU में है, अस्पताल में दाखिल है, और कमज़ोर प्रशासन की वजह से, कमज़ोर वित्तीय प्रबंधन की वजह से, इसी तरीके से आपका जो तेल है वो भी कमजोरी की वजह से, कमज़ोर नेतृत्व है देश के अंदर, इसलिए आज 55-56 रुपये हो रहा है। आज पूछो उनसे 55-56 है कितना है? आज 100 के नज़दीक डीजल जा रहा है और 100 के पार जो है पेट्रोल जा रहा है। क्यों भाई आज कैसे जा रहा है? और हरियाणा सरकार ने क्या किया था? सरकार आने से पहले 8.8% जो है डीजल पर ड्यूटी थी, और सरकार आते ही 17.20 कर दी, एकदम डबल ड्यूटी कर दी। इसका मतलब है कि सरकार ने अपना लोगों की जेबों से पैसा निकालना और निकाल के सरकारी खजाने में भरना और प्राइवेट कंपनियों भरना। आज कंपनियां सबसे ज़्यादा कमा रही है। उस 10 साल के पीरियड में सरकार ने कमाया 75 लाख करोड़ और कंपनियों ने कमाया, प्राइवेट कंपनियों ने कमाया 9 लाख करोड़ और सरकारी कंपनियों ने कमाया 10 लाख करोड़। ये 10 साल का मिसाल रही है। इसका मतलब है कि लोगों की जेब तो आप खाली कर रहे हो। अरे अब तो राहत दे दो, जब इतना पैसा आपने कमा लिया, इतना खा लिया लोगों का, तो अब क्या नहीं राहत देने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं देंगे। जब तक तो राहत नहीं देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसी तरह सड़कों पर रहेगी, हर मुद्दा लेगी और कामयाब हो रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पिछले दिनों जब बुढ़ापा पेंशन इन्होंने बंद की थी, ख़त्म नहीं की थी, काटी नहीं थी, बंद करी थी। एक वो टेस्ट ले रहे थे कि ब्लड टेस्ट ले रहे, थोड़ा सा ब्लड निकाल रहे हैं और इसमें बर्दाश्त करके तो और निकाल लेंगे।
लेकिन उन्होंने जो ललकार दी कि हम चंडीगढ़ का घेराव करेंगे, प्रशासन का घेराव करेंगे, उस टाइम क्या किया आपको याद होगा, एकदम पेंशन जो है जारी भी करनी पड़ेगी और 200 रुपये फालतू भी दिए। आज अगर उनको पेंशन को वापस कराने वाला है तो जिस दादा ने चौधरी देवीलाल जी ने वो पेंशन दी थी, उसका पोता जो है ना, उसने इसको रिवाइव कराया, इसको बहाल कराया। आपको याद है पिछले साल भाखड़ा का पानी 4 महीने तक बंद रहा था, कोई कांग्रेस का आदमी चुस्का था क्या? कांग्रेस ने तो नाश कर दिया देश का। अपोजिशन पार्टी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के साथ मिली हुई है। चुनाव के टाइम में लोगों ने सब ने जो है ना उनको वोट दिया था और ये सोच रहे थे भी 70 सीटें आएगी, कितनी आई? 37 आई, सारी की सारी बीजेपी को राज दे दिया। और 37 के पीछे राज्यसभा चुनाव आए तो 28 होगी, 9 गए। और अब भी मैं बता रहा हूँ वो 9 कहाँ गए? वो बिके नहीं हैं, वो बेचे गए हैं और उधर से खरीदे गए हैं। खरीद और बेच दोनों के टाइम में जो हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि सरकार कैसे चल रही है। ये तो सरकार खरीद और बेच की है, दलाली की सरकार चल रही है। इसलिए ये विकल्प अब केवल मात्र लोकदल के पास है, लड़ने का, राज का नहीं कह रहा मैं, लड़ने का। ये लड़ाई केवल मात्र जिम्मेदारी अगर पड़ती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पड़ती है और इसके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला पड़ती है। हेलो, अक्सर मीडिया के सामने बाइट्स देती हुई नजर आती थी। ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन सड़कों पर आज बहुत लंबे टाइम के बाद नजर आई है। अक्सर मुद्दे कहीं जो है ग्रुप्स में ज़रूर उठाए जाते थे, लेकिन इस तरीके से लघु सचिवालय के पास चल कर के आना बहुत लंबे अरसे के बाद ये प्लान हुआ है। और इसके पीछे की रीज़न या रणनीति क्या? देखिए, सड़कों पर पहले भी थी, जब भाखड़ा का पानी रुका था उस टाइम भी सड़कों पर आए थे। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उन्होंने तो सिर्फ ज्ञापन दे के अपना काम चलाया था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पे आई थी। पीछे HPSC के सामने भी प्रदर्शन करने का काम किया हमने। तो सड़कों पर तो लगातार चल रहे हैं। और आज भी जब महंगाई की मार पड़ी है, जो कि हर नागरिक प्रभावित है हमारे देश का, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, नेता सभी इकट्ठे होकर आज सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम अपना ज्ञापन दिया है। लंबे अरसे से आप इनेलो के साथ जुड़े रहे हैं, आज किस तरीके की एनर्जी, ऊर्जा जो है आपको देखने को मिली है? नहीं, बहुत उत्साह है पार्टी के हर सदस्य के अंदर, हर कार्यकर्ता, नेता के। आप देखिए कि ये जो प्रदर्शन है ये महंगाई को लेके है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने। और इससे इस जानकारी से कोई ये तो है नहीं कि मीडिया भी अछूती है, आप सबको पता है। इसमें पूरे देश की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं जो, वो लापरवाही बरत रहे हैं। और जो विपक्ष है, देश का जो मुख्य विपक्ष है वो निष्क्रिय हो गया पूरे एक तरीके से। प्रदेश का विपक्ष भी जो मुख्य भूमिका में है वो भी निष्क्रिय है। और एक जनता और बाजार एक जिम्मेवार व्यक्ति की तलाश में है, और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, एक दल और संगठन की भी अगर बाजार या जनता अगर किसी की भरोसा कर सके तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल तमाम कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी पूरे के पूरे प्रदेश के 23 के 23 जिला हेडक्वार्टर पे, मुख्यालयों पे उपायुक्त के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि महंगाई को लेके डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ा दिए गए हैं इसके विरोध में। और ये ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अवगत करवाया जाया है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें और आप इसके ऊपर महंगाई को कम करने का काम करें। आज का जो प्रदर्शन है जिला हेडक्वार्टर हिसार के ऊपर, इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता साथी पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में। आपने देखा भी इस प्रदर्शन को, बड़ा जोश है। और इसका जो नेतृत्व हमारे जिला के प्रभारी और प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं आदरणीय गौरव संपत जी, उनका इसका नेतृत्व रहा। उनके नेतृत्व में हमने ये ज्ञापन सौंपा है। आदरणीय परम श्रद्धेय पितातुल्य जो संपत सिंह जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इन्होंने भी आपके समक्ष सारी डिटेल से बातें रख दी हैं। देखिए, इस सरकार ने सिर्फ एक मन बना लिया है कि डीजल का ड्राम भर के नहीं देंगे और गेहूं की ट्राली भर के नहीं लेंगे, ठीक है ना। और ये गैस का सिलेंडर के ऊपर भी ऐसा ही बोल रहे हैं और किसान के MSP के ऊपर भी ऐसा ही बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी महंगाई है ये आम आदमी के ऊपर पड़ेगी, और इसमें जो दालें हैं, खाद्यान्न वस्तुएं हैं या स्कूलों की फीस तक सारी की सारी बढ़ जाएगी और आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा। अगर कमाई किसी की 20,000 25,000 रुपये वो अगर कमाता है और रसोई का खर्चा वो मुश्किल से 10,000 में नहीं चला पाएगा, तो आम जनता परेशान है। और इस आम जनता की परेशानी को समझने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे आई और इन्होंने सरकार को अवगत करवाने के लिए ये आज ज्ञापन सौंपा है। सर देखिए, कड़वा सवाल ये है कि इनेलो आज नहीं बल्कि पहले भी यूं ही आगे रही, पिछले स्तर की भी अगर बात करें, लेकिन लोग भरोसा उतना दिखा नहीं पाए, लगातार मेहनत करते रहे, कहना चाहेंगे? नहीं, भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे ही भरोसा है जी। आप आम जनता का आप देखेंगे, आप प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पे ही भरोसा है।
जो कि मुख्य भूमिका में तो कांग्रेस आई थी, उसके ऊपर कहाँ भरोसा है? कोई किसी भी समस्या के ऊपर कांग्रेस पार्टी कोई लड़ाई नहीं लड़ती, कोई लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे को उठाते हैं, हर मुद्दे से अवगत होते हैं और जनता की बात को प्रदेश सरकार के सामने भी, देश की सरकार के सामने भी रखते हैं। तो शुरू से ही मजबूत है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, लोगों का भरोसा भी है। जी सर, हुंकार इनेलो फिर से भर रही है सड़कों के ऊपर उतर करके, इसका फायदा कितना मिलने वाला है भविष्य में? इनेलो ओंकार फिर से नहीं भर रही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनेलो लगातार सड़कों पे। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी संपत सिंह चौरिया, अभय सिंह चौटाला जी, हमने HPSC का घेराव किया था। उससे पहले SYL के मुद्दे पे आपने देखा इस सड़कों पर थे। आज इंडियन नेशनल लोकदल डीजल और पेट्रोल, CNG और LPG के जो रेट बढ़ाए गए उसके विरोध प्रदर्शन किया। हमने DC साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का काम किया है कि जैसे आप देखते हो कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे 33-34 रुपये ले रही है और पिछले 10 दिन से 7.5 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, तो यह उनसे भी कम कर सकती थी ताकि जनता पे बोझ ना पड़े, जनता पे इसकी मार ना पड़े। अब ये जो है डीजल के रेट इतने बढ़ा दिए तो डीजल सबसे ज़्यादा किसान के काम आता है, तो किसान के डीजल के दाम बढ़ा दिए, फसल के भाव है नहीं, इस MSP पे खरीद नहीं कर रहे। तो ये जो सरकार है ये किसान को, गरीब को और दबाता जा रही है, पूंजीपतियों को और उठाता जा रही है। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब जी ने बताया था कि कंपनियों को जब पहले इतना मुनाफा हुआ तो वो ये बता नहीं रहे, आप बता रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए घाटा हुआ है, सरकार अब बता रही है। तो सरकार, आप सभी पत्रकार बंधु, आपको पता है कि जब भी कोई तानाशाह उसका पतन नज़दीक लग जाए ना तो वो जनता पे जुल्म ज़्यादा ढाने लगे। मोदी जी ने एक बयान दिया था, जैसे ही 5 विधानसभा स्तर में चुनाव खत्म हुए थे, उन्होंने कहा था कि सोना नहीं खरीदें और तेल का कम यूज़ करें। क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था बदलती जा रही है। नहीं, देखिए, अगर ये आपने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद, देखिए आप चुनाव जीत के आप सत्ता और पावर तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था या महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल करने के लिए आपको एक गहरी नीति की ज़रूरत है, नीतिवान की ज़रूरत है। और आप उस तरीके से इन जुमले और गलत बयानबाजी करके आम जनता के ऊपर आप ऐसे बोझ नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदें और आवागमन में आप गाड़ियों का कम यूज़ करें। देखिए, आप एक बात बताइए कि मोदी जी ने कहा कि सोना ना खरीदें, तो सोना ना खरीदने की वजह से जो वो कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पे देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा आपकी आर्थिक तौर के ऊपर अर्थ की नीतियाँ मजबूत करने से। और आप देश में जो सोना है वो आम आदमी के ऊपर जो जिम्मेवारी सरकार ने लेनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने लेनी चाहिए, वो जिम्मेवारी लेते नहीं है। वो तो अपनी तार्किक बातें करके तार्किक और तर्क और वितर्क की कलाबाजी करते फिरते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो आम आदमी को जिम्मेवार ठहरा देते हैं कि सोना आप ना खरीदें, और कोई भी महंगाई की चीज़ें हैं तो उसके लिए बोल देते हैं कि आप ना करें। तो सरकार क्या कर रही है? देश के सत्ता के अंदर जो शासक बैठे हैं प्रदेश स्तर पे, या देश का जो शासक है, देश का प्रधानमंत्री है, या ये सरकार के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? तो जो जिम्मेवारी आम जनता को सौंप देते हैं वो आम जनता की जिम्मेवारी लगा देते हैं कि देश, एक तरफ वो कहते हैं देश ठीक चल रहा है, दूसरी तरफ आप उनको पर्दे के अंदर, झूठ के पर्दे के अंदर आप जनता को रख रहे हैं, देश की जनता को। तो आपने इस बात से देखो, देश के प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए। और हम इस ज्ञापन के माध्यम से भी आम जनमानस की जो आवाज़ है, देखिए, जनता और बाज़ार एक दल पे, एक संगठन पे, एक किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी नेता के ऊपर भरोसा करती है। तो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसके ऊपर, और चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर आम जनता ने और जनता के साथ बाज़ार ने ये भरोसा जताया कि आप हमारी लड़ाई को लड़ें। और वो इस दर्द को समझते हुए, महंगाई के दर्द को समझते हुए, पूरी पार्टी का जिला हेडक्वार्टर के ऊपर उन्होंने ड्यूटियां लगाई और इस प्रदर्शन को किया। जिस देश की अर्थ मुद्रा अगर गिर जाती है, उस देश का प्रधानमंत्री और उस देश की सरकार गिरी हुई होती है।